नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पर डे चलता है, तो इसी प्रकार से आपका एक ये न्यू प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट पर आ चुके हो तो जल्दी से जल्दी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ये वाला है। इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 8 और 13 से 10 कैसा बना या 8 और 7 से 10 कैसा बना। अब दोस्तों बनाना आपको है और सिखाना मुझे है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों 8 में से 1 घटाओ। देखो ये 8 है, इस 8 में से मैंने 1 घटाया तो कितना बचा? 7 बचा। 8 में से 1 घटाया 7 बचा और 7 में प्लस के 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से 13 है। 13 में से मैंने 1 घटाया तो कितना बचा भैया? 12 बचा। 12 में मैंने कितना जोड़ा? 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 15 हो गया। मतलब 1 घटाना है, इस वाली संख्या में 1 घटाना, 3 जोड़ना है, 1 घटाना, 3 जोड़ना है। इसी प्रकार से 10 है। 10 में से माइनस के 1 करेंगे तो 10 में से 1 घटाया 9 बचा। 9 में प्लस के 3 जोड़ा तो 9 में प्लस के 3 जोड़ लेता हूँ मैं, कितना बचा था? 9, 10, 11, 12 हो जाता है और 12 हो गया तो 12 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। दोस्तों ये देखना है कि 1, 5, 13, 25, 41, 6 मतलब 61 जो सीरीज है, मतलब 1 से 5 तक, 5 से 13 तक, 13 से 25 तक, 25 से 41 तक, 41 से 61 तक और 61 से अगली संख्या तक जो सीरीज चल रही है वो हमारी बढ़ते क्रम में चल रही है या घटते क्रम में चल रही है या गुणा के केस में चल रही है या वर्ग के केस में चल रही है, वर्ग में से भी माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है या क्यूब के केस में चल रही है, क्यूब में से या प्लस है या माइनस है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है? या इसमें मल्टीप्लाई के केस में चल रही है। भाई आप सिंपल समझ सकते हो कि ये जो सीरीज है वो किस के केस में चल रही है। तो आप कहोगे कि 1 से 5 तक जाऊँगा तो भाई मैं प्लस के 4 करना पड़ेगा, 5 से 13 तक जाऊँगा तो प्लस के 8 करना पड़ेगा, 13 से 25 तक जाऊँगा तो प्लस के 12 करना पड़ेगा, 25 से 41 तक जाऊँगा तो प्लस के 16 करना पड़ेगा, 41 से 61 तक जाऊँगा तो मैं प्लस के 20 करना पड़ेगा और 61 से अगली संख्या तक जाऊँगा तो मैं ये नहीं पता कितना करना पड़ेगा। बस मैंने करके देख लिया। पर दोस्तों अब आपको तर्क लगाना है कि आगे कितना प्लस करना पड़ेगा जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये देखना होगा 4 से 8 है, 8 से 12 है, 12 से 16 है, 16 से 20 है और 20 से अगली संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने देखा प्लस के मैंने 4 करा तो 8 हो गया, 8 में प्लस के 4 करा तो 12 हो गया, 12 में प्लस के 4 करा तो 16 हो गया, 16 में प्लस के 4 करा तो 20 हो गया, तो 20 में प्लस के 4 करूँगा तो मेरे दोस्त 24 हो जाएगा और 61 और 24 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरा कितना बैठता? 85 बैठता है और 85 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, जो कि आपका बहुत ही आसान था और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका छोटा भाई हूँ, बस आपसे एक ही चीज़ की उम्मीद कर सकता हूँ, लाइक की और चैनल को सब्सक्राइब की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 2 हो गए हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या है। अब दोस्तों इसमें विषम संख्या आपको ढूंढनी है। विषम संख्या का मतलब होता है कि 3 ऑप्शन एक सा कार्य कर रहे होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक परिवार में 4 बेटे होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 चारों बेटे इन्हें मान लो। उसी प्रकार से 3 बेटे तो क्या है कि अगर बाप ने कहा कि बेटा पूरब को जाना है तो पूरब को जाएंगे, बाप ने कहा पश्चिम को जाना है तो पश्चिम को जाएंगे। पर जो चौथा बेटा होता है ना, एक बेटा, वो क्या कहता है? तू पूरब भेज या पश्चिम भेज, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं घर में बैठकर तुम्हारी रोटी सूखी खाने वाला। ठीक है, एक कहावत होती है कि एक एक 4 में से एक तो बिगड़ैल होते ही है, 3 में से एक बिगड़ैल होती है। तो वही किस्सा इनमें होता है कि एक बिगड़ैल है भाई इनमें, अब वो हमें ढूंढना है कौन सा है। अब ढूंढ लेते हैं। तो ढूंढना क्या भाई, इतना आसान क्वेश्चन है ये कि इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में देखोगे ना तो भाई तुरंत टूट कर करके आना। अगर आप देखोगे तो मेरे दोस्त क्या देखोगे, आपने क्या देखा कि आपने ये 12 देखा, 12 ये वाला 12, इस वाली संख्या को अगर मैं चेंज कर दूं कि 2 आगे कर दूं, एक पीछे कर दूं। जैसे कि 2 है, 2 मैंने आगे कर दिया, एक पीछे कर दिया, तो कितना हो गया? ये वाली संख्या बन गई। इसी प्रकार से मैंने ये 41 मतलब कितना दे रखा भाई? 15 दे रखा। अगर मैं 15 को एक आगे कर दूं, एक पीछे कर दूं, मतलब अगली वाली संख्या पीछे, पीछे वाली संख्या आगे। अगर मैं कर दूं तो देखो पीछे वाली संख्या इसको मैं आगे कर दूं, आगे वाली संख्या इसको पीछे कर दूं, ये कितना हो गया आपका? 51 हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें कितना 43
43 है, तो इस 43 में मैं जो पीछे वाली संख्या 3 आगे कर दूँ और जो आगे वाली संख्या 4 पीछे कर दूँ। इसी प्रकार से 75 है, 75 में जो पीछे वाली संख्या 5 आगे कर दूँ और जो आगे वाली संख्या 7 पीछे कर दूँ। तो आप खुद कहोगे देखो ये 75, ये 75, ये 43, ये 43, ये 21, ये 21, पर ये 41, ये 51 क्यों आया? यही तो दिक्कत आती है। तो इसका मतलब ये है बिगड़ैल बेटा। 3 बेटे बढ़िया, 1 बेटा खराब, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 कहता है यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है, तो डी का अर्थ क्या होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हर बार हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को वो स्टूडेंट कर सकता है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, जिसको बोर्ड मास का रूल याद होता है, और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है तो वो इस क्वेश्चन को मिनटों के सेकंड में सोल्व कर देता है और आगे निकल जाता है। और जिसको कैलकुलेशन अच्छे तरीके से नहीं आता, भाई इस क्वेश्चन में ही अटका रहता है और उसका समय खराब हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं, एग्जाम में सब चीज़ होती है मेरे दोस्त, पर समय नहीं होता, और समय बचाने के लिए हमें कैलकुलेशन अच्छी करनी होगी। तो उसके लिए आपको वर्ग वगैरह याद कर लेने होंगे, क्यूब वगैरह याद कर लेने होंगे, और प्लस माइनस वगैरह याद कर लेने होंगे कि किस प्रकार से माइनस प्लस करके आपका जोड़ घाट हो जाएगी। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना, 20 है, 20 के बाद 10 है, 10 के बाद 45 है, 45 के बाद आपका कितना भाई 5 है, और 5 के बाद 12 है। देखो ए का अर्थ है आपका प्लस, प्लस लिख लिया। देखो बी का अर्थ आपको गुणा, गुणा लगा लिया। सी देखो सी कहाँ पर है, सी का अर्थ आपका भाग, सी का अर्थ भाग, भाग लगा लिया। और डी का अर्थ माइनस, भाई माइनस लगा लिया। और बराबर में आपको सोल्व करना। अब सोल्व करना तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले तो ब्रैकेट खुलता है, ब्रैकेट के बाद में का चिन्ह होता है एक ओष्टक, मतलब जिसको बोलते हैं ओष्टक का मतलब होता है आपका गुणा। उसके बाद में जब शुरू होता है वो खेल होता है हमारा इस वाले मतलब क्वेश्चन पे। तो उसके बाद होता है भाग, भाग करेंगे तो पहला करेंगे 5, 5 नम कितने हो जाते हैं 45 हो जाते हैं। और मेरे दोस्त 5 नम 45 हो जाते हैं। उसके बाद 10 निम कितने हो जाते हैं 90, भाग के बाद करते हैं हम गुणा, तो 10 निम 90 हो जाते हैं। तो देखो 20 प्लस के कितना हो जाएगा 10 गुणा 9 माइनस के 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 20 प्लस के 10 निम कितने हो जाएंगे 90 माइनस के 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। 20 में से 90 घटाओ, 20 प्लस के 90 जोड़ो, 20 प्लस के 90 जोड़ता हूँ तो मेरा कितना बैठता है 110 बैठता है। 110 माइनस के 12 करूंगा तो 110 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना बैठा है 98 बैठेगा। और 98 मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ये रहा भाई मेरे सामने प्रश्नवाचक चिन्ह, अब इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको मैंने बताया, जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज होती है या तो कुछ प्लस हो रहा होगा या कुछ माइनस हो रहा होगा, और इससे बड़ा काम इसमें नहीं होता। 90% केस में प्लस होता है, 90% केस में माइनस होता है। मतलब 90% में बीच में से 45 प्लस 45 माइनस, और जो 10% बचता है तो भाई इक्का दुक्का पता ना क्या आता, कुछ नहीं मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने तो जितने भी क्वेश्चन करे प्लस माइनस वाले ही करें। तो आपको भी समझाता हूँ। तो इसमें आपको ई से एफ तक जाना, एफ से जी तक जाना, जी से अगली संख्या तक जाना। ई एफ जी तो अगली संख्या क्या जाएगी एच, तो प्लस के वन प्लस के वन प्लस के वन। जेड है, जेड से बाई, बाई से एक्स, और एक्स से अगली संख्या जानी है। तो एक्स बाई जेड, तो इसमें माइनस के वन, इसमें माइनस के वन, माइनस के वन। एक्स से माइनस के वन करूंगा तो कितना जाएगा डब्लू आ जाएगा। डब्लू के बाद क्या आता है एक्स आता है। तो एच डब्लू कहीं दिख रहा है आपको, एच और डब्लू, एच डब्लू दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। क्योंकि दोस्तों मैं जब प्रैक्टिस सेट करता रहता हूँ तो मुझे ये पता रहती है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ था। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने कई बार देख लिया, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। इससे ईजी क्वेश्चन तो मैं किसी को मानता ही नहीं भाई, क्योंकि आपका मेरा करवाने का फर्ज है और आपका करने का फर्ज है। ऐसा होता है 10 क्वेश्चनों में अगर मैं एक क्वेश्चन इजी भी रख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको पर डे कम से कम 6 18 क्वेश्चन देता हूं। 18 क्वेश्चनों में मैं एक क्वेश्चन इजी रख देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं 3 प्रैक्टिस सेट आपको दिन में देता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ोगे ना तो भाई तैयारी बहुत अच्छे करा दूंगा। अभी तो रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, मैथ जिस दिन पढ़ाऊंगा ना उस दिन देखना क्या जलवा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। दोस्तों 4 से 36 बनाना है, और यहाँ क्या संख्या रखें जिससे कि 49 आ जाए। तो दोस्तों सिंपल हिसाब है, 4 निम कितने हो जाते हैं भाई 36 हो जाते हैं। अगर मैं 4 में देखो यहाँ कर लेता हूँ, 4 में मल्टीप्लाई 9 करता हूँ तो 4 निम कितने हो जाते हैं भाई आपके 36 हो जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा कोई सा ऑप्शन है जिसमें मल्टीप्लाई 9 की करूँ कि 49 आ जाए। 8 में 9 की मल्टीप्लाई करूँ 49 आ जाएगा, नहीं आने का। 5 में 9 की मल्टीप्लाई करूँ 49 आ जाएगा, 5 नम 45 आएगा। 6 में 54 आ जाएगा, 7 नम 63 आ जाएगा, 8 नम 72 आ जाएगा, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये तरीका हमारा गलत है।
अब तरीका क्या है, देखो 4 है, 4 में मेरे दोस्त मैंने प्लस के 2 करा तो कितना हो गया 6, 6 हो गया। अब मैंने 6 का स्क्वायर करा तो 6 छंग कितने हो गए 36। ये तरीका होता है इसका। इसी प्रकार से एक ऑप्शन ऐसा देखो कि 49। देखो आपने देखा कि 6 का वर्ग करा मैंने तो 36 आएगा, तो आप खुद कह सकते हो कि 49 तो होता है, वो किसका वर्ग होता है 7 का। तो मेरे दोस्त 7 का वर्ग कर दो ना डायरेक्ट, 7 सत्ते 49। भले ही इसमें 7 राइट आंसर नहीं है। अब आपने देखा 6 का मतलब इसमें जो 6 का वर्ग करा था हमने, तो 6 में हमने मतलब क्या करा था प्लस के 2 करके 6 बनाया था। तो इसी प्रकार से बराबर में अगर हम 2 प्लस के क्या कर रहे हैं भाई, अब प्लस के हमें 7 बनाना तो भाई 5 करना पड़ेगा। 5 प्लस के 2 करता हूँ, 5 प्लस के 2 करता हूँ तो 7 बन गया। 5 प्लस के 2 करने पर 7 बन गया और 7 का स्क्वायर करा तो 49 हो गया। तो हमारे यहाँ क्या संख्या आ गई भाई 5 आ गई ना, सिंपली 5 आ गई और 5 हमारा राइट आंसर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि 4 प्लस के 2 करा तो 6 हो गया, 6 छक 36 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा 6 का स्क्वायर है भाई ये तो इसी प्रकार से ये 7 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है तो हमने इसमें प्लस के 2 करा था तो 2 हमने यहाँ लिख लिया और 7 बनाने के लिए 5 और जोड़ दे, तो जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।